एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक वेक्टर्स। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। जशनूर वॉज ड्राइंग अ पैरेललोग्राम। ही forgot the y coordinate of vertex B, but he remembers that it is 3 less than a positive or a negative integer. 3 vertices A, B and D of a parallelogram ABCD are given by A like this, B like this and D like this. The area of parallelogram ABCD is 6 square units. Using vector method, find the value or values of M. तो पहले हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं A B C D। ए के कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हुए हैं, 0 -3 3। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 M-3 0। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -3 4, ठीक है। तो अब हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विच इज़ 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारी मदद करेगा M फाइंड आउट करने के लिए। तो अब पहले मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का फॉर्मूला। तो ये है फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को कौन कौन से वेक्टर्स रेडी करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को इस फॉर्मूले में फिल करनी है वैल्यूज़ AB वेक्टर और AD वेक्टर की। तो चलिए पहले बनाते हैं AB वेक्टर। AB वेक्टर के लिए क्या करना होता है, हमें B वेक्टर में से A वेक्टर माइनस करना होता है, ठीक है। तो अब ये आपने ध्यान देना है, ये मैंने B का कोऑर्डिनेट उठा लिया, अब ये मैंने A का कोऑर्डिनेट उठा लिया, माइनस किया और ये लगा दिया आई कैप। फिर मैं उसी तरह से B का कोऑर्डिनेट लगाऊंगा। मैं B का कोऑर्डिनेट मेरे पास है M-3, A का कोऑर्डिनेट मेरे पास है -3 और जब मैं माइनस करूंगा उसको तो वो हो जाएगा +3, ठीक है। अब फिर मैं B का कोऑर्डिनेट उठाऊंगा 0, उसमें से माइनस करूंगा A का कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से अगर आपने AB वेक्टर बनाना है तो आपको B में से A को माइनस करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास ये आ गया MJ कैप -3K कैप। AB वेक्टर इज नाउ रेडी, ठीक है। अब इसी तरह से मैं बनाऊंगा AD वेक्टर। AD वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, D में से A माइनस करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए, तो मैं पहले D का कोऑर्डिनेट लिखूंगा, फिर उसमें से A का कोऑर्डिनेट माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। पहले X वाला पार्ट, फिर मैंने D का कोऑर्डिनेट लिखा -3, फिर उसमें से माइनस किया तो ये बन गया प्लस। अब मैं D का कोऑर्डिनेट उठाऊंगा 4, उसमें से 3 माइनस करूंगा जो कि A का कोऑर्डिनेट है। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा AD वेक्टर I कैप 0 J कैप प्लस K कैप। अभी फॉर्मूले के हिसाब से पहले मेरे को AB और AD वेक्टर की करवानी पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किससे करवाऊंगा मैं, इस तरह से, डिटर्मिनेंट से I J K, उसके बाद AB के कोऑर्डिनेट क्या है -5 M-3। तो यहाँ पे मैं स्केलर कंपोनेंट्स उठाऊंगा AB वेक्टर के, ठीक है ना। I J के, I के आगे, J के आगे, K के आगे। उसी तरह से मैं AD के, मैं I J K के आगे जो भी है स्केलर कंपोनेंट्स बोलते हैं इसको, वो मैं उठाऊंगा। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये है I कैप इज़ M
माइनस 0, माइनस जे कैप इज -5 प्लस 3, देन प्लस के कैप इज 0 माइनस एम। तो देखते हैं क्या बचा है हमारे पास। ये बचा है एम आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस एम के कैप। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास? ए बी क्रॉस ए डी की। मगर हमें क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया क्या होता है? ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड करूँगा। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते जाते हैं। एम का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा एरर करके हैं, इसको मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है हमारा बच्चों एम के, तो अब यहाँ पे भी हमें इसको सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ पे है एम का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये एम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस एम का स्क्वायर। तो अब ये क्या बनेगा? एम स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 4। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था? 6। तो अभी मैं इसको लिखूँगा 6 के इक्वल। अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, स्क्वेयरिंग करो। ये हो गया 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 32, m स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो m की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, इसीलिए वहाँ पे लिखा था वैल्यू या वैल्यूज़। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो हमारा ए पार्ट डन हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या है। व्हाट विल बी द डायगोनल वेक्टर को इनिशियल विद ए बी एंड ए डी वेक्टर। वो वाला डायगोनल वेक्टर हमने उठाना है। देखिए ए बी सी डी के 2 डायगोनल्स हैं, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, हमने कौन सा उठाना है? ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, को इनिशियल विद ए बी एंड ए डी। मतलब जहाँ से ए बी और ए डी वेक्टर बाहर की तरफ निकल रहे हैं वहीं से हो, तो वहाँ से मैं बोलूँगा कि भाई ए सी मेरे लिए परफेक्ट चॉइस है। तो इसको मैं हटा दूँगा। बात मैंने आपको समझा दी। कौन सा वेक्टर उठाना था? जो कि ए बी और ए डी के साथ को इनिशियल हो। को इनिशियल मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट ए बी और ए डी वाला हो, मतलब ए हो। तो यहाँ पे मेरे को रखना पड़ेगा डायगोनल ए सी। तो चलिए अभी मैं ए सी आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं, ये है हमारा बी पॉइंट। तो अभी हमें चाहिए ए सी वेक्टर। ठीक है, ए सी वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम क्या करते हैं, एम की वैल्यू से ना, एम की वैल्यू 4 डाल के पहले बना लेते हैं ए बी वेक्टर। थोड़ा सा, क्योंकि एम की वैल्यू डालेंगे तो ए बी वेक्टर हमारा क्लियर पिक्चर में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, ध्यान रखना आपने। ये आ जाएगा -5i कैप और यहाँ पे 4j कैप -3k कैप। ठीक है, और ए डी तो हमारा सही है। ए डी तो हमारे पास पहले जो है वो सही है, उसमें कोई एम नहीं था, तो उसको तो ऐसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमने बनाना है ए सी वेक्टर। अभी ध्यान रखना आपने, हमारे पास एम की 2 वैल्यूज़ थी, अभी हमने एक वैल्यू के साथ ए सी वेक्टर निकालनी है। ठीक है, पहले मैं ए सी वेक्टर निकालूंगा। जो हमने डिसाइड किया था वो क्या आएगा? ए सी वेक्टर क्या आएगा? ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। ये कैसे पता चला? क्योंकि बेटे ये है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि ए सी वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर का सम। तो अभी मैं वो यहाँ पे लगाने वाला हूँ। यहाँ पे है ए बी वेक्टर है मेरा -5i प्लस 4j -3k। ए डी वेक्टर है i कैप 0j कैप प्लस k कैप। तो ये आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद -4i कैप 4j कैप -2k कैप। तो अभी मैं इसको एक बार यहाँ पे इसमें बंद कर देता हूँ। एक तो ये है बच्चों हमारा आंसर। ठीक है,
अभी जैसे मैंने बताया था कि m की 2 वैल्यूज़ हैं, तो अभी आपको m की वैल्यू -4 से भी ए बी वेक्टर जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। m की वैल्यू -4 रख के किस में मैं पुट करूँगा, इसमें, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा -5i कैप, क्योंकि यहाँ पे तो m था नहीं, अभी मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे सेंटर में है mj कैप, तो m अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, -4, तो ये आ जाएगा -4j कैप, और ये वाली टर्म पहले ही ठीक थी, ठीक है। तो AC हमारे पास यहाँ पे है ही, ये रहा AC, नहीं सॉरी AD, AC नहीं AD, AB हमने नया बना लिया, AD पुराने वाला उठा लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, AC वेक्टर फिर से बनाऊँगा AB और AD को ऐड करके। फिर यहाँ पे वही रीज़न है कि भाई यहाँ पे ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो अभी AB की वैल्यू रखता हूँ मैं, AD की वैल्यू रखता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर से देखता हूँ मैं, AD यहाँ पे है I0j + k। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा -4i कैप -4j कैप -2k कैप। तो ये है हमारा आंसर, एक ये और एक ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है, दोनों ये और ये। किसके, जो हमें एक डिमांड रखी गई थी क्वेश्चन ने कि व्हाट विल बी द डायगोनल वेक्टर कोइनिशियल विद AB एंड AD, तो ये भी हमारा बच्चों हो चुका है। इसमें हमने AC निकाला है 2 बार विद 2 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m, वन इज़ फॉर m = 4 एंड अनदर इज़ m = -4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स C, तो C के वर्टेक्स निकालने हैं, C के वर्टेक्स निकालने हैं। तो अब मैं ऐसे करता हूँ, एक बार फिर आपसे वो मैं बना के देता हूँ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो A हमारे पास था, A को थोड़ा हम देख लेते हैं। A था हमारे पास 0 -3 3। B जो है हमारे पास, B हमारा क्या हो जाएगा, अभी उसको हमने फिल करके, अभी B के जो है ना कोऑर्डिनेट्स उसको करेक्ट करके लिखते हैं ना। B था -5 m-3 और 0। B क्या था हमारा, -5 m-3 और 0। तो इसमें मैं m की वैल्यू डाल के अभी मैं B लिखूँगा, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि m की वैल्यू डाल के, तो अभी मैं लिखूँगा -5 m की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 1, और 0 वैसे का वैसे हो जाएगा। C मेरे को पता नहीं है, C मेरे को ढूंढना है। D मेरे पास था, वो क्या था, 1 -3 और 4, ठीक है। एक और डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास m की 2 वैल्यूज़ हैं ना भाई, थोड़ा ध्यान रखना है, उसको इग्नोर करके नहीं भागना है हमने। तो A है 0 -3 3। अब B की वैल्यू क्या करूँगा, ये m4 के लिए मैंने निकाली थी, ठीक है। अभी मैं m-4 के लिए यहाँ पे फिल करके B निकालूंगा, तो क्या आएगा, -5 -7, 0। C मेरे को ढूंढना है, D मेरा फिक्स्ड है। तो ये 2 सीन्स हमारे पैरेलल चलेंगे, ठीक है ना। C दोनों में ढूंढना है। तो अभी क्या करो, C जो है अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी आप सपोज कर लो। यहाँ पे भी मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ अल्फ़ा बीटा और गामा। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि AC जो है ये डायगोनल और ये डायगोनल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एज वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं
तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, मतलब ये इसके इक्वल है बच्चों, ये इसके इक्वल है। तो अब मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, AC के मिड पॉइंट का। तो क्या होता है फॉर्मूला, 0 प्लस अल्फ़ा बाई 2 माइनस 3 प्लस बीटा बाई 2 3 प्लस गामा बाई 2, किसके इक्वल है, मिड पॉइंट ऑफ BD के। तो अब मैं यहाँ BD की तरफ लगाऊंगा फॉर्मूला, -5 प्लस 1 बाई 2 माइनस 3 प्लस 1 बाई 2 4 प्लस 0 बाई 2। तो ये बनेगा अल्फ़ा अपॉन 2 -3 प्लस बीटा बाई 2 3 प्लस गामा बाई 2। यहाँ पे ये आएगा -2 -1 और 2। अब यहाँ पे हम इनको कंपेयर करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा मेरा -4 आ गया। इनको अगर मैं कंपेयर करूँगा, -3 प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, तो बीटा को मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 आ गया है मेरा, अल्फ़ा मेरा -4 आ गया। इनको कंपेयर करूँ तो 3 प्लस गामा इज इक्वल टू 4, गामा इज इक्वल टू 1। तो C पॉइंट अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, C पॉइंट मेरा आ गया -4 1 1। तो इसको हम कर देते हैं पैक, ये आ गया एक C, ठीक है। अब निकालते हैं दूसरा C इस तरफ से, ठीक है। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ये मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट ऑफ AC तो मैं इस साइड से ही कॉपी कर दूंगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस आने वाली नहीं है कि A और C तो हमारे फिक्स्ड है ना। हाँ, यहाँ पे B थोड़ा बदला हुआ है तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को ऐड करके -5 प्लस 1 बाई 2 -7 -3 बाई 2 और 0 प्लस 4 बाई 2, ये आ गया अल्फ़ा बाई 2 -3 प्लस बीटा बाई 2 3 प्लस गामा बाई 2। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ -2 आ रहा है, यहाँ पे -5 आ रहा है, यहाँ पे सिंपली 2 आ रहा है। अब इनको कर लो कंपेयर भी इस तरह से, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4, इसको मैं पैक कर देता हूँ। बीटा की वैल्यू मैं अगर लिखूँ डायरेक्ट तो ये यहाँ पे -7 है। गामा की मैं थोड़ी कैलकुलेशन करूँ औरली तो ये है 1। तो भाई यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 4, यहाँ पे ध्यान देना है। मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, चलो इसको, ठीक है। चलिए ये है। अब C यहाँ पे क्या आया भाई, ये आया -4 -7 और 1, ठीक है। तो ये हमारे दोनों आंसर्स हो गए। इसी के साथ हमारा जो केस स्टडी है ये फिनिश होता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडीज़ में, फ्रेश और न्यू केस स्टडीज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा आप जो है एंगेज रहें मेरे साथ और आपको लगे कि हमारा जो है पर्पस जो है वो एग्ज़ाम का पूरा हो रहा है। तो अगर आप अच्छा इसको पसंद कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक वाला बटन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें, ठीक है। और PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसको डाउनलोड कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।